ये है बेनिन, अफ्रीका का सबसे छोटा कंट्री। लगभग 1 करोड़ की आबादी वाला ये कंट्री अपने ब्लैक मैजिक की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ हर साल एक ऐसा अनोखा इवेंट रखा जाता है जिसको वुडू डांस या फिर ज़ैंग बीटो कहा जाता है। असल में ये खास किस्म का फेस्टिवल होता है जिसके अंदर जंगली घास से बनी हुई झोंपड़ी जैसी दिखने वाली एक कोन तैयार की जाती है जिसे मुकम्मल तौर पर सूखी घास से ढका जाता है और फिर यही सूखी घास से बने हुए स्टैचू इंसानों के साथ इंसानों के इशारों पर नाचने लगते हैं और अक्सर इनके साथ घूमते हुए भी दिखाई देते हैं। बेनिन के लोगों का मानना है कि इस फेस्टिवल के जरिए वो अपने मरे हुए रिश्तेदारों की रूहें इन घास की बनी हुई झोंपड़ियों में बुलवाते हैं और वो रूहें इन झोंपड़ियों में आकर इनके साथ डांस करती हैं और इसी तरह इस फेस्टिवल के जरिए वो हर साल अपने मरे हुए रिश्तेदारों से मिल पाते हैं। इसके अलावा इन लोगों का मानना है कि ये घास के बने हुए पुतले और इनमें मौजूद रूहें पूरा साल लोगों की हिफाजत करते हैं और इसके बदले ये लोग इन पुतलों को सजदा करते हैं और इनकी देखभाल के लिए चंद पैसे भी देते हैं। जब मैंने इस वीडियो को पहली दफा देखा था तो मुझे भी यही लगा था कि इसके अंदर कोई इंसान होगा जो इस झोंपड़ी के अंदर रहकर इसे गोल गोल घुमाता होगा, मगर जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि आखिर कैसे ये अपने आप घूमते रहते हैं। और जब इन झोंपड़ियों को ऊपर उठाया जाता है तो हैरानकुन तौर पर इनके अंदर कुछ भी नहीं होता। आखिर ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि ये झोंपड़ी नुमा पुतले अपने आप हिलने लगते हैं। आज की इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वुडू डांस की रियलिटी क्या है और ये लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि मालूम हो सके कि इस बात में आखिर कितना सच है। जंगली घास के बने हुए पुतले जो वेस्ट अफ्रीका के बेनिन नामी कंट्री के साथ साथ गाना और टोगो में भी पाए जाते हैं। ज़ैंग बीटो पर यकीन रखने वाले लोगों को दी ओगो पीपल कहा जाता है। इन लोगों का इस पर इतना यकीन है कि वो लोग इसको अपना खुदा मानते हैं और यही वजह है कि ये लोग कभी भी ज़ैंग बीटो की असली हकीकत से वाकिफ नहीं हैं। इसलिए बेनिन की सड़कों पर ऐसी बहुत सारी झोंपड़ियां जलती फिरती नजर आती हैं और इसकी वजह ये है कि यहाँ के लोग ये भी समझते हैं कि ज़ैंग बीटो इन लोगों की हिफाजत करता है और वो चोरों चुड़ैलों का पता लगाने के लिए हमेशा इधर उधर घूमता रहता है। यानी यहाँ के लोगों का ज़ैंग बीटो को रोजाना गलियों में चलते फिरते देखना एक नॉर्मल सी बात है। ये लोग ज्यादातर फिशिंग, कोकोनट प्रोसेसिंग, साल्ट प्रोडक्शन और ट्रेडिंग का काम करते हैं। ओगो कल्चर के लोगों का कहना है कि ज़ैंग बीटो सैकड़ों साल पहले यानी कि इंसानों के वजूद से भी पहले इस जमीन पर मौजूद था और इसी ने ही दी ओगो पीपल को जन्म दिया था। ये झोंपड़ी नुमा पुतले लोगों को सिक्योरिटी भी देते हैं और ये बात अलग है कि रात को इन्हें सिक्योरिटी की जरूरत होती है ताकि इन पुतलों को कोई और उठाकर ना ले जाए। यहाँ के लोग समझते हैं कि ज़ैंग बीटो कानून को बरकरार रखता है, इसलिए इसको यहाँ की पुलिस भी समझा जाता है क्योंकि ये इनको हर चीज की इन्वेस्टिगेशन करने में भी मदद करता है। एक लम्हे के लिए इसको देखा जाए तो ये बिल्कुल इंसानों की तरह ही चलता हुआ नजर आता है, लेकिन इससे भी हैरानी की बात यह है कि जब इसको अंदर से देखा जाता है तो ये बिल्कुल खाली होता है। आखिर इसके पास ऐसी कौन सी पावर्स हैं जिसकी वजह से ये बीमार इंसानों को ठीक कर देता है और शैतानी ताकत को भी खत्म कर देता है। लेकिन अब देखते हैं कि आखिर बेनिन के लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है। आप अभी भी यही सोच रहे होंगे कि ज़ैंग बीटो अगर अंदर से होता ही खाली है तो कैसे ये झोंपड़ी नुमा पुतला सभी लोगों से बातें करता है, पुलिस का काम भी करता है और बहुत मजे से डांस भी करता है और कभी कभी अगर मूड में आ जाए तो मोटरसाइकिल भी चला लिया करता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बात अलग है कि ये लोग ब्लैक मैजिक जानते हैं, मगर उसकी मदद से मरे हुए इंसानों की रूहें बुलवाना एक नॉर्मल सी बात है। असल में इन झोंपड़ियों के ड्रेस को इस तरह डिजाइन दिया जाता है जिसके अंदर का एरिया बिल्कुल खाली दिखाई देता है, मगर इसके अंदर एक शख्स मौजूद होता है। सूखी घास की झोपड़ी होने की वजह से इसका वजन ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 किलो होता है और इस ड्रेस के अंदर एक कमजोर सा शख्स मौजूद होता है जो इस कोन के अंदर कुछ इस तरह चिपक कर बैठा होता है और ये सारी गेम इशारों के जरिए परफॉर्म की जा रही होती है। लोगों का यकीन इस पर और बढ़ाने के लिए हर साल एक फेस्टिवल होता है जिसमें कुछ लोगों को ट्रेन किया जाता है ताकि वो झोंपड़ी के अंदर बैठकर बाहर खड़े लोगों के इशारों को समझ सकें और अच्छा डांस परफॉर्म कर सकें। अगर ज़ैंग बीटो के ड्रेस को गौर से देखा जाए तो सबसे पहले मोटी लकड़ियों से एक कोन बनाई जाती है और फिर इसके ऊपर सूखी घास के लेयर बनाए जाते हैं और ये कोन बना
बनाने का मकसद ही यही है कि इसके अंदर मौजूद कोई भी इसको आसानी से पकड़कर इधर उधर चल सके। और जब इस झोंपड़ी को उठाया जाता है तो इसे मुकम्मल ऊपर नहीं उठाया जाता, सिर्फ जमीन से थोड़ा ही ऊपर उठाया जाता है और इतने से वक्त में इसके अंदर जो भी मौजूद होता है वो इसके साथ ही चिपक जाता है। अगर आप इस झोंपड़ी के स्ट्रक्चर को देखें तो आपको शायद अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आएगा, लेकिन हकीकत में इसके अंदर भी एक बंदा मौजूद है जो इस पूरे स्ट्रक्चर को हरकत दे रहा है। असल में ये एक तरह का खेल है जिसे लोग ये कहकर लोगों के सामने जाहिर करते हैं कि ये शैतानी ताकत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ पैसे कमाने का और यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाने का एक खेल से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। हर साल यहाँ लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है जो अपने मरे हुए रिश्तेदारों से मिलने आते हैं, और वो भी झोंपड़ियों की मदद से। मगर इसके अंदर सिवाय इंसानों के और कुछ भी नहीं होता। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।